सुनो, जो मां और पिता को, गुरु को प्रसन्न करे वो भाग्यशाली। जय जय। जो परिवार को और संस्कार को साथ लेकर चले वो भाग्यशाली। जो निरोगी रहे वो भाग्यशाली। जो सदैव प्रसन्न रहे वो भाग्यशाली। जो सदैव सत्संग के लिए ललायत रहे वो भाग्यशाली। जो सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करे वो भाग्यशाली। जो सदैव राष्ट्र के लिए चिंतन करे वो भाग्यशाली। जो आत्म कल्याण के लिए सदैव मार्ग पर चलता रहे वो भाग्यशाली। जो वेद, गीता, गायत्री, गोपाल, गाय, गंगा इनकी चर्चा करे और इनका सम्मान करे वो भाग्यशाली। जो संत और भगवंत दोनों का उपासक हो वो कौन? भाग्यशाली। कौन? बोलो बोलो बोलो। भाग्यशाली। जिसका पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करे वो, तुम्हें बोलना है, हम बताते जाएं। जिसका पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करे वो, जो स्त्री पति के सामने ही वृद्धावस्था को प्राप्त करके सुहागन मरे वो भाग्यशाली। जो अपने पिता को तीर्थ यात्रा अपने साथ करवाए वो पुत्र भाग्यशाली। जो गुरु वचनों को मानकर उनको ही भगवान मान ले वो भाग्यशाली। जो राम और राष्ट्र में भेद ना मानकर दोनों के लिए जीवन जिए वो भाग्यशाली। जो काया को निरोगी रखने के लिए और माया को सदुपयोग करने के लिए विचार करे वो भाग्यशाली। जो कथा को जीवन में उतार कर दूसरों की वृथा मिटाने का संकल्प ले वो, बोलो बोलो बोलो, भाग्यशाली है। जो मनुष्य तन पा गया वो भाग्यशाली है। जो कथा में आ गया वो, मतलब आप लोग भाग्यशाली हो। अब ये भाग्य तो मिल गया, एक और भाग्यशाली है। पूछो कौन? अरे पूछो ना। एक बार राम जी और मां सीता वनवास के समय में एक शिला के ऊपर बैठी थी। राम जी बगल में बैठे, श्री जानकी जी बगल में बैठी। दोनों ने सामने देखा एक पेड़ है और पेड़ में एक लता लिपटी हुई है। लता को लिपटी हुई देखकर श्री किशोरी जी जानकी जी बोली, प्रभु देखो तो ये लता कितनी भाग्यशाली है, पेड़ में लिपटी हुई है। ये पेड़ में लिपट जाने के कारण, लता जानते हो ना, बॉल होती है, पान की, कुमड़ा की पतली पतली बॉल होती है, उसको लता कहते हैं। लता लिपटी हुई देखकर श्री जानकी जी बोली, प्रभु ये देखो लता कितनी भाग्यशाली, पेड़ में लिपटी हुई है, ये सुरक्षित भी है और पेड़ में लिपटने के कारण इसकी सुंदरता भी बढ़ गई है। राम जी बोले, ना ना ना, ये लता भाग्यशाली नहीं है, पेड़ भाग्यशाली है। देखो यदि ये लता पेड़ में ना लिपटती तो पेड़ की सुंदरता ना बढ़ती। ये ऐसे ऐसे डिजाइन से जो लिपट गई ना, ये पेड़ भाग्यशाली है जो लता इससे लिपट गई। वरना लता तो पत्थर से भी लिपट जाती, पहाड़ से भी लिपट जाती, कहीं और लिपट जाती, क्या कर लेता पेड़। पर ये पेड़ भाग्यशाली है जो लता लिपट गई। जानकी जी बोली, नहीं नहीं नहीं, लता भाग्यशाली है जो पेड़ ने लिपटा लिया। दोनों की बात में कहा सुनी हो गई। इतने में लक्ष्मण जी आए। क्या बात है भैया, आप दोनों बड़ी जोर जोर से आवाजें कर रहे हो, हम जल लेने गए थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम ठीक आ गए, अब तुम ही निर्णय करो। सामने देखो वो पेड़ है। हाँ जी है, जरा देखो तो उस पेड़ में एक लता दिखाई पड़ रही लिपटी हुई, बिल्कुल दिखाई पड़ रही। देखो लक्ष्मण, वो पेड़ कितना भाग्यशाली है, लता के लिपट जाने के कारण सुंदर लगने लगा।
जानकी जी बोली ना 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 ना, पेड़ ने लता को लिपटा लिया इसलिए लता सुंदर लग रही है, लता भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी पूरा मामला समझ गए, हाथ जोड़कर बोले प्रभु आप दोनों ना लड़ो, हम निर्णय बताते हैं कौन भाग्यशाली है। हाँ ये बढ़िया है, बताओ लता भाग्यशाली है या पेड़ भाग्यशाली है? लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले भैया न लता भाग्यशाली है न पेड़ भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो हम हैं। जानकी जी लता हैं, राम जी प्रभु आप पेड़ हैं, हम भाग्यशाली हैं जो लता और पेड़ की छत्र छाया में बैठते हैं। जो छाया में बैठ रहा वो भाग्यशाली है। भाग्यशाली ना पेड़ है ना लता है, लता भाग्यशाली तो वो है जो छाया में बैठता। भैया माता पिता तो भाग्यशाली नहीं है, तुम जरूर भाग्यशाली हो जो ऐसे माता पिता पाए हैं, वो तो परम सौभाग्यशाली है माता पिता। इसलिए भैया अपने भाग्य की सराहना करो, अपने भाग्य पर इतराओ जो तुम्हें ऐसा परिवार मिला, अपने भाग्य पर गौरव करो जो ऐसे गुरु मिले, अपने भाग्य को धन्यवाद दो जो ऐसा देश मिला, अपने भाग्य की सराहना करो जो ऐसा तन मिला। कभी विचार करना, कई लोग ऐसे हैं बिना गोली खाए नहीं चल पाते, बिना दवा पिए नहीं चल पाते, बहुत लोग ऐसे हैं बिना इंजेक्शन लगाए नहीं चल पाते। तुम्हारे भाग्य की तो कहो, कितने भाग्यशाली हो। बहुत लोग ऐसे हैं उनके पति हैं पर साथ नहीं रहते, भाग्यशाली हो। और पुरुषों से भी कहना तुम कितने भाग्यशाली हो। बहुत ऐसे पति भी हैं जिनकी पत्नियां कोर्ट में खड़ी कर रखी हैं और पैसा हर महीना लेती हैं, पैसा इससे लेती हैं, मजे कहीं और, ऊटी शिमला घूम रही हैं। हाँ, और पुरुष भी ऐसे बहुत है, बुरा ना मानना। तुम भाग्यशाली हो जो ऐसी पत्नी पाई है, तुम भाग्यशाली हो जो ऐसा पति पाया, तुम भाग्यशाली हो जो ऐसे पिता मिले। बहुत से ऐसे पिता हैं बेटों को कर्जा दे के मर गए, पर तुम भाग्य की सराहना करो, तुम्हारे पिता कितने भाग्यशाली जो तुमको संस्कार दे भी गए और धन भी दे गए और बढ़िया सा जीवन भी तो दे गए। बहुत से ऐसे गुरु हैं जो शिष्य का धन हरण कर लेते हैं, तुम भाग्यशाली हो उन्होंने तुम्हारा धन हरण नहीं किया। तुम्हें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अपने वचनों से तुम्हारे जीवन को सुधार दिया। अरे तुम भाग्यशाली हो जो भारत पाया, दूसरा देश पाया होता तो फंसे होते माया जाल में। आज देखो तो यूरोपीय कंट्रियां सब तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं। तुम भाग्यशाली हो, ना गोली खाना ना डिप्रेशन में हो, मुस्कुरा रहे हो, कथा आना तो कथा आ गए। तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने इस भाग्य की सराहना करो। भैया ऐसा भाग्य किसी को प्राप्त हो जाए जिसके भाग्य में भगवान की भक्ति, माता पिता गुरु की शक्ति और उनकी कृपा मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है।